हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो जैसे हमने लास्ट वीक देखा था, आरबीआई के इवेंट के बाद एक सेलिंग हुआ और वो सेलिंग को कंटिन्यू किया फ्राइडे को भी. तो लेट्स सी दैट आज क्या हुआ. अगर आप आज देखेंगे ब्रॉडली, अगर आप ब्रॉड ट्रेंड देखेंगे तो ब्रॉड ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है टिल नाउ. जैसे 18,000 जो एक लेवल है स्पॉट निफ्टी में, जो मैं बात करूँ अभी 18,470 या 450 मोटा मोटी लेवल है, जो उसको भी अभी तक ब्रेक डाउन नहीं किया है. अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो ब्रॉड ट्रेंड भी थोड़ा वीक हो सकता है एंड माइनर ट्रेंड तो ऑलरेडी वीक है आरबीआई इवेंट के बाद, राइट. सो लेट्स सी दैट हाउ मार्केट रिएक्ट टू इट. बट ब्रॉड ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो 18,400 स्पॉट लेवल है, जो जिसके नीचे हम सोच सकते हैं कि ब्रॉड ट्रेंड भी थोड़ा वीकनेस की तरफ आया है. अदरवाइज ब्रॉड ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, बट माइनर ट्रेंड में वीकनेस है. तो लेट्स सी दैट व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर टुमारो एंड ऑल थिंग. लेट मी ड्रॉ यू द सिनेरियो. या सो अगर आप इसमें देखेंगे, निफ्टी ने एक मूव दिया, देन आरबीआई इवेंट के बाद एक फ्लैट हुआ, देन उसके बाद एक सेलिंग आया, उसके बाद अगर आप देखते हो एक ब्रॉडली अभी एक रेंज में है. सो टिल वी डज नॉट ब्रेक जो ये लेवल आप सोचो 18,720 या 725 या 730 जो फ्यूचर में लेवल है, उसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है वॉल्यूम के साथ, तो आई वुड एक्सपेक्ट दैट निफ्टी कैन गो अगेन टू अ लोअर हाई. लेट मी सी 1 मिनट में छोटा चार्ट करता हूँ. तो हम यहाँ तक पहले जा सकते हैं जो एक लेवल है 18,500 के आसपास, और वहाँ पे जाके हम रिव्यू कर सकते हैं कि कैसा हो सकता है. और दूसरा सिनेरियो है कि निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हो कहीं पे 18,720 या 25 के आसपास, और वहाँ पे एक बेस बना, देन उसके बाद एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज. वाई? बिकॉज ब्रॉड ट्रेंड पॉजिटिव है और आपका माइनर ट्रेंड भी पॉजिटिव होने के चांसेस आ सकते हैं. और जो आरबीआई इवेंट के ऊपर का हाई है जो 18,840 से 50, उसके ऊपर निकल सकता है, तो निकले तो और भी हम बुलिश हो सकते हैं. टिल देन अगर हमें इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है तो वी शुड लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज टिल इट डज नॉट गो अबव 18,720 या 25 या 30, जो मोटा मोटी एक रेंज है, उसके ऊपर वॉल्यूम के साथ बेस बना के नहीं जाए, राइट. लेट्स सी बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी आज भी वीक ही था. बैंक निफ्टी ने आज भी फ्राइडे का लो को कट किया. लेट मी शो यू. सो मैं डेली चार्ट कर देता हूं. तो अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो ब्रॉड ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अप ओनली. बट माइनर ट्रेंड जैसे मैंने आपको बताया था आरबीआई इवेंट के बाद, लेट मी ड्रॉ यू दैट फर्स्ट, तो एक सिनेरियो आपके माइंड में बिल्ट हो. डेली में अगर आप देखेंगे तो लास्ट काफी दिन से एक रेंज में ही है बैंक निफ्टी. सो ये रहा अपना आरबीआई इवेंट जब आया 10 बजे के अराउंड, उसके बाद मार्केट ने एक मूव दिया, फिर ऊपर गया बैंक निफ्टी, देन अगेन वी सोल्ड आउट. देन उसके बाद अगर आप देखेंगे कि एक मूव ऊपर की साइड आया, देन वी अगेन सोल्ड आउट. और आज भी देखेंगे आज भी हमने फ्राइडे का लो को कट कर दिया. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर आप फ्राइडे के लो को देखेंगे तो फ्राइडे का लो भी कट हो गया. सो टिल बैंक निफ्टी इज ऑल्सो, जो रिसेंट हाई है 44,300, और उसके ऊपर जो आरबीआई के दिन का हाई है 44,500 600, उसके ऊपर नहीं जाता है या 44,300 के ऊपर वो जाता है, उसके बाद एक बेस बनाता है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया. यहाँ पे एक बेस बना, देन वॉल्यूम के साथ जाए तो वी कैन लुक फॉर द लो रिस्क ऑफर. अदरवाइज ऑन द राइज जहाँ पे भी हमें एक बेस मिला उसके बाद ब्रेक डाउन कर दो, वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज. सो कहाँ पे नीचे जा सकता है, लेट्स सी फर्स्ट. सो बैंक निफ्टी में कब ब्रॉड ट्रेंड में भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है. अगर आप देखेंगे तो 43,700 800 का एक रेंज है फ्यूचर में, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है और मेजरली 43,400 अगर ब्रेक डाउन करके वॉल्यूम का सस्टेन करता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड ब्रॉड और माइनर दोनों ट्रेंड वीक हो गए. तो टिल देन लेट्स फॉलो आइदर मार्केट को जो आरबीआई दिन का हाई है उसको काटने दो, या इसके अराउंड, या कहीं पे यहाँ पे आने के एक बेस बना के अगर वापस जाता है तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज. अदरवाइज पोजिशनल जो लॉन्ग्स है दे शुड कैरी, बिकॉज ब्रॉड ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माइनर ट्रेंड में देयर इज अ वीकनेस. आई होप यू आर ऑल क्लियर. और अगर माइनर ट्रेंड जब आपका वीक है और ब्रॉड ट्रेंड वीक नहीं है तो आपको हमेशा
शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए या तो इंट्राडे में ही निकल जाना चाहिए. यू शुड नॉट होल्ड वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, राइट. सो लेट्स सी स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे जो आरबीआई के जो पॉलिसी थे उसके बाद एक बड़ा सेलिंग आया, उसके बाद अगेन नया लो बना गया, बट आज ऊपर आया, उसके बाद सस्टेन हुआ है. तो क्या स्मॉल कैप इंडेक्स आरबीआई के दिन का जो हाई है उसको क्रॉस कर पाएगा? देन वी कैन लुक फॉर मोर एग्रेसिव स्मॉल कैप एंड मिड कैप अपॉर्चुनिटीज. लेट्स सी द स्टॉक रेट गेन करके एक कंपनी है जो ट्रैवल रिलेटेड बिजनेसेस में है. आईपीओ है, उसके बाद स्टॉक ने कुछ हुआ नहीं है ऐसा कुछ, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आईपीओ आया था और आज भी हम यहाँ पे ही खड़े हैं. बट देर आर फ्यू गुड ऑब्जर्वेशन दैट इज हैपनिंग इन टू द रेट गेन. लेट मी एक्सप्लेन यू. या सो एज यू कैन सी दैट एक अप मूव आया, वॉल्यूम्स काफ़ी सारे आपको दिखेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सब रेंज में, एंड एक रिजल्ट के दिन स्टॉक ने डाउन मूव किया. देन अगेन वॉल्यूम आया काफ़ी सारा, आप देखेंगे एक स्टॉक अप है और अभी एक कंसोलेशन कर रहा है. तो पहला एंट्री अगर आप देखेंगे अभी तो रेट गेन में 407 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वी कैन लुक फॉर द स्मॉल लो रिस्क अपॉर्चुनिटी विद 393 और 392 का एक लेवल. और दूसरा लेवल है 416 के ऊपर अगर रेट गेन निकलता है तो वी कैन लुक फॉर मोर एग्रेसिव लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज. सो लेट्स सी दैट टुमारो या इन नेक्स्ट फ्यू डेज रेट गेन कैसे अपॉर्चुनिटी देता है अपने को. देन लेट्स यू शारदा क्रॉपकेम, राइट. शारदा क्रॉपकेम आप देखेंगे बड़े बड़े वॉल्यूम्स काफ़ी बार आए स्टॉक, और वही रेंज में स्टॉक घूम रहा है अगर आप देखेंगे ब्रॉडली, राइट. तो शारदा क्रॉपकेम में एक बड़ा मूव है, उसके बाद एक कंसोलेशन हो रहा है और वॉल्यूम भी ड्राई हो चुका है. तो आज का हाई के ऊपर अगर शारदा क्रॉपकेम निकलता है 568 या समथिंग, तो आपका रिस्क होना चाहिए 554 एंड यू कैन लुक फॉर 1:2, 1:3, 1:5 काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन शारदा क्रॉपकेम. सो आई होप आप लोग ये वीडियोस को कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे देखते होंगे एंड आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में आपको हेल्प हो रहा होगा. तो अगर आपको हेल्प हो रही है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and type in the comment box that what are your key learning from the today's video. Thank you so much. See you all again.